सभी साथियों को जय श्री श्याम, जय श्री राम। साथियों, मैं आपका दोस्त रोहित खंडेलवाल आपका स्वागत करता हूं इस क्लास के अंदर। साथियों, ये क्लास आने में थोड़ा लेट हो चुकी है, थोड़ा क्या यार बहुत लेट हो चुकी है। और काफ़ी सारे भाइयों ने मेरे को कमेंट किया, मेरे को मैसेज किया, कॉल किया कि सर आपकी जो क्लास है वो आने में बहुत लेट हो चुकी है, तो प्लीज़ आप हमारे लिए कोई क्लास बहुत अच्छी तरह से लाइए। और जिस तरह से ला रहे थे, तो स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से हम पढ़ते जा रहे थे सभी चीज़ों को, तो उनको हम उसी तरह से कवर करने वाले हैं। अब भी इसका जो वीडियो है ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है और उसी से अटैच होके है, यानी कि जो पिछला जिस तरह से हम 1 2 3 चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, तो उसी तरह से उससे मिला के ये भी चैप्टर आप लोगों को मिलने वाला है। आप बिल्कुल भी इस चीज़ को मिस ना करें, क्योंकि इसमें आपको वो ट्रेंड लाइन मैं सिखाने वाला हूं, उस चीज के बारे में तुमको बताने वाला हूं जो शायद आज से पहले आपको लोग गलत पढ़ाते हैं, गलत बताते हैं। तो प्लीज इस वीडियो के अंदर आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से देखिएगा। और हाँ साथियों, कॉपी पेंसिल के साथ में लेके बैठिएगा, ठीक है? क्योंकि कॉपी पेंसिल में क्या करो, आप नोट्स बनाओ तो यार बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप किसी चीज़ का अगर कोर्स कर रहे हो, किसी चीज़ को पढ़ रहे हो, किसी चीज़ को लिख रहे हो और आपके हाथ में कॉपी पेंसिल ही नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है? तो वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा साथियों। और मैं आज तुमको इसीलिए बताने वाला हूँ, किस चीज़ के बारे में आज मैं तुमको बताने वाला हूँ, ट्रेंड लाइन के बारे में, कि ट्रेंड लाइन क्या होती है, किस तरह से अच्छी तरह वो मैपिंग की जाती है, किस तरह से बहुत बढ़िया तरीके से उसको मार्केट के अंदर पैलेस किया जाता है, खींचा जाता है, वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग आज कवर करने वाले हैं। तो साथियों, ट्रेंड लाइन क्या होती है, देखो जानेंगे उस चीज़ के बारे में भी। तो सबसे पहले देखो, इसके नाम से ही क्या होता है, इसके नाम से पता चल जाता है कि ट्रेंड और लाइन, यानी कि ट्रेंड और लाइन। ट्रेंड लाइन क्या होती है, देखो इस तरह से। देखो मैं ट्रेंड लाइन का पहले तुमको बता देता हूं। ट्रेंड लाइन खींचने के लिए मैं कभी भी सिंगल लाइन का प्रयोग नहीं करता भाई, सिंगल लाइन का प्रयोग नहीं करता भाई, कभी नहीं करता मैं इस चीज का, क्योंकि मेरे को पता है कि मार्केट हमेशा क्या करती है, मार्केट हमेशा जो चलती है वो हमेशा एक जोन के अंदर चलती है, जोन के अंदर चलती है, वो चाहे आपका ट्रेंड लाइन क्यों ना हो और चाहे आपका हॉरिजेंटल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्यों ना हो, वो हमेशा जो चलेगी कभी भी। देखो आपने अगर कभी देखा होगा एक चीज को, कभी भी इस तरह से तो नहीं भाई खींचा जाता, जो आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है सिंगल लाइन से तो नहीं कभी ड्रॉ होता, नहीं होता ना। तो ठीक उसी तरह से ये चीज भी एक तरह से सिंगल लाइन जो है ना, ये गलत है भाई, मेरी नज़रों में गलत है। और कोई भी इसको अगर मानता है तो भाई मानने दो, मेरी नज़रों में तो पर ये गलत है, मैं कभी भी इसका यूज़ नहीं करता। सही यूज़ करने के लिए हमेशा क्या करना है आप लोगों को, हमेशा जो यूज़ करना है ठीक उसी तरह से जिस तरह से हम क्या करते हैं, एक तरह से इस तरह से जोन के अंदर हम हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाते हैं, तो ठीक उसी तरह से हम एक जोन के अंदर क्या करेंगे, एक जोन के अंदर ट्रेंड लाइन को इस तरह से ड्रॉ करते हैं। ट्रेंड लाइन को इस तरह से एक जोन के अंदर ड्रॉ करते हैं। तो इतनी बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी, ये पॉइंट आप नोट कर ले, लिख ले, क्योंकि मार्केट क्या है, कभी भी सिंगल रेखा के अंदर नहीं चलता, लाइन के अंदर नहीं चलता, वो हमेशा जो चलेगा एक जोन के अंदर चलता रहेगा। इस तरह से ये जोन है, इस तरह से चलेगा हमेशा, ठीक है? तो यही क्या होता है, यही हमारा ट्रेंड लाइन का एक बहुत अच्छा तरीका है। इस तरीके को हम हमेशा अपनाएंगे और बिल्कुल भी इस चीज़ से घबराना मत यार तुम, कि यार बड़े से बड़े यूट्यूबर तो, बड़े से बड़े ट्रेडर तो ये बोलते हैं, वो बोलते हैं कि जो आपकी ट्रेड लाइन है वो इस तरह से बनती है। भाई देखो, सही नॉलेज कोई नहीं आपको दे रहा और ना कोई देना चाहता, समझ रहे हो? सही नॉलेज तो तुमको पेड कोर्स के अंदर ही देंगे लोग, और पेड कोर्स यहाँ है नहीं। मैं तो बेसिक टू एडवांस प्राइस एक्शन थ्योरी आपको सब कुछ फ्री में सिखा रहा हूँ यूट्यूब पे यार। तो यार थोड़ा बात को समझो, कोई भी आपको सही नॉलेज देने की कोशिश नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा, वो हमेशा आपसे कुछ ना कुछ छुपाएगा। और कुछ लोग तो बेचारे ऐसे होते हैं कि यार उन्होंने क्या किया, उन्होंने मतलब कहीं से पेड वगैरह कोर्स खरीद लिया, कुछ भी नहीं सिखाया, सपोर्ट रेजिस्टेंस सिखाया और उनको दफा कर दिया, और फिर उनका कॉल भी नहीं उठाते। तो यार ऐसे भी हैं, और पता नहीं लोग कैसे उनके बीच में फंस जाते हैं। देखो मुझे नहीं पता, पर फिर भी फंस जाते हैं वो लोग। सही डायरेक्शन दिखाने वाला तुमको आज तक नहीं मिला कोई भी, पर कोई बात नहीं, तुम अगर क्लास के अंदर आ चुके हो तो भाई सही डायरेक्शन नहीं, बहुत अच्छी डायरेक्शन तुम लोगों को दी जाएगी, ठीक है? तो हम जानेंगे एक चीज़ के बारे में यहाँ पे,
बहुत अच्छी तरीके से जानेंगे एक चीज के बारे में। देखो हम यहां पे 6 चीजों का कवर करेंगे। ट्रेंड लाइन की 6 चीज जो है उसको कवर करने वाले हैं। ट्रेंड लाइन की जो 6 चीजें हैं, सबसे पहले तो व्हाट इज द ट्रेंड लाइन, व्हाट इज या व्हाट आर, कुछ भी बोल दो, ट्रेंड लाइन। ठीक है, ये क्या होता है, इसके पीछे की जो साइकोलॉजी होती है साथियों, वो क्या होती है, वो क्या होती है, जो उसके पीछे की साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग। कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाओ, लिख लो आराम से भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो आराम से। ठीक है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके भाई, ले लिया हो तो अगर इसको डिलीट कर दे तो, साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग। और इसी के साथ साथ सिग्निफिकेंट, यानी कि सबसे जो बेहतरीन है, यानी कि टॉप टॉप वाला जो ट्रेडिंग होता है, किस तरह से, मतलब एक अच्छा गुड ट्रेंड लाइन कौन सा होता है, गुड फॉर ट्रेड, ट्रेड करने के लिए बेस्ट, यानी कि गुड फॉर ट्रेड ट्रेंड लाइन। एक पॉइंट ये भी आप नोट कर लो। ठीक है, और इसको कैसे प्लॉट किया जाता है, इसको कैसे प्लॉट किया जाता है, हाउ टू प्लॉट ट्रेंड लाइन, ये सारे के सारे हम सब के सब चीजें कवर करने वाले हैं आज बहुत अच्छी तरीके से। एक चीज और नोट कर लो आप। ठीक है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट क्या होता है भाई, सारे का सारा वो आज आपके लिए लेके आया हूं। हो सकता है थोड़ा सा क्या हो जाए, ये वीडियो बड़ा हो जाए, पर भाई मुझे इस बात से देखो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता यार, वीडियो चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए यार, मुझे इस बात से जिसको सीखना है वो बड़ा वीडियो देख के सीखता है हमेशा। ठीक है, लॉन्ग वीडियो देख के सीखता है हमेशा। क्यों? क्योंकि भाई नॉलेज नहीं उसमें कुछ भी आपसे छिपाई जा रही है। बड़ी वीडियो के अंदर जो भी आपको बड़ी से बड़ी वीडियो ला के देता है ना, ध्यान रखना ये मेरी बात नहीं है भाई, वो कुछ ना कुछ नया आप लोगों के लिए बता रहा है, हर एक चीज को वो आपको खोल के बता रहा है यार। तो वीडियो चाहे कितना भी लंबा हो जाए उस बात से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट क्या होता है, ट्रेंड लाइन लाइन ब्रेकआउट, एक पॉइंट ये भी नोट कर ले आप। और भाई साहब शिफ्टिंग क्या होता है, शिफ्टिंग, शिफ्टिंग भी तो होती है, शिफ्टिंग ट्रेड लाइन। तो ये सारे के सारे जो ट्रेडिंग्स है, ये ट्रेड लाइन है, शिफ्टिंग वगैरह जो भी कुछ है, देखो इसका बहुत अच्छे तरीके से हम यूज करना आज सीखने वाले हैं। सारे के सारे इन्हीं सबको मिला के एक ट्रेड लाइन पैदा होती है। ओहो यार क्या हो रहा है, शिफ्टिंग। ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ ट्रेड लाइन, इन सारे के सारे चीजों को मिला के ही एक ट्रेंड लाइन पैदा होती है। ध्यान रखना मेरी बात, जितने भी मैंने अभी तक आपको ये बताया। तो सबसे पहले देखो पढ़ते हैं कि व्हाट आर द ट्रेंड लाइन, या व्हाट आर, ठीक है, कोई भी चीज मान लो। ठीक है, व्हाट इज ट्रेंड लाइन। तो ये जो ट्रेंड लाइन होती है, देखो इसके नाम से ही बहुत अच्छी तरीके से पता चल जाता है कि ट्रेंड का मतलब कोई भी मार्केट के अंदर अप ट्रेंड है या फिर डाउन ट्रेंड है। ठीक, ये क्या हो जाता है, इसी के नाम से क्या हो जाता है, पता चल जाता है कि ट्रेंड कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट आपका अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड, बस। और इसी से रिलेटेड बना के ही, इसके नाम से उठा के ही एक चीज हम लाए हैं, एक चीज हम लोगों ने बनाई है, वो है आपका ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन इस तरह से हल्का सा, इतना कम से कम, इतना कम से कम, ट्रेंड लाइन यानी कि एक ऐसी रेखा जो ट्रेंड के अंदर खींची जाती है। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर आपको ट्रेडिंग का टी भी नहीं आता है ना, तो शुरू से देखना स्टार्ट कर दो वीडियो, बिल्कुल कतई शुरू से देखना स्टार्ट कर दो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। और ये ट्रेडिंग इतनी अच्छी चीज होती है भाई साहब, इसने मेरी जिंदगी बदली, तो आपकी क्यों नहीं बदलेगी? ठीक है, मुझ जैसे बेवकूफ़ की ज़िंदगी जब बदल सकती है, तो आप लोग तो स्मार्ट हो भाई, कुछ भी कर सकते हो यार, कमाल की बात है यार। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से देख के करो हर एक वो चीज़ जो मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। अब ये इसके नाम से पता चल गया भाई ट्रेंड लाइन होती है, ओके। अब ये जो ट्रेंड लाइन होती है साथियों, हमने पता चल गया कि ये चीज़ क्या होती है, ट्रेंड लाइन होती है। इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, ये क्यों बनती है। अब हम पढ़ेंगे दूसरा पॉइंट कि व्हाट आर द ट्रेंड लाइन। तो हमने पढ़ लिया कि ट्रेंड लाइन क्या होती है। ट्रेंड लाइन सिर्फ और सिर्फ इसी को बोला जाता है, इससे अलग और कुछ नहीं होता। ठीक है, इससे अलग और कुछ नहीं होता। यानी कि एक ट्रेंड चाहे वो अप हो
यानी कि कोई भी एक ट्रेंड चाहे तो वो अप ट्रेंड हो और चाहे वो क्या हो, डाउन ट्रेंड हो। ठीक है, डाउन हो या अप हो, उसी के अंदर आपको क्या करना है, ट्रेंड लाइन को प्लॉट करना है, ट्रेंड लाइन को प्लॉट करना है। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया बिल्कुल आपका ये सवाल। इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। मान लीजिए कोई ट्रेंड लाइन इस तरह से बन जाती है, अरे यार पेन क्यों नहीं चल रहा, चले गया। इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, मान लीजिए कोई ट्रेंड लाइन इस तरह से बन जाती है। ठीक है, और मार्केट आपका देखो क्या करता है, मार्केट आपका इस तरह से चलता है। ठीक है, इस तरह से आपका कुछ मार्केट चलता है। और ये पहले यानी कि इसके पीछे की साइकोलॉजी ये है कि जब एक ट्रेंड के अंदर देखो, हर एक चीज के पीछे कुछ ना कुछ साइकोलॉजी होती है, कुछ ना कुछ रीजन होता है, और वो रीजन हम जानने की कोशिश कर रहे हैं बहुत गहराई के तरीके से। तो ये जब इस तरह से ट्रेंड ट्रेंड कोई चल रहा है, इस तरह से कंटिन्यू है ये ट्रेंड, कंटिन्यू है ये ट्रेंड, तो देखो इसका पहला पॉइंट ये वाला, और इसके पीछे इसका अगला पॉइंट ये वाला। ठीक है, जब एक ट्रेंड पर आकर टकरा जाते हैं तो मार्केट वहां से ऊपर जाने की कोशिश करती है, ऊपर जाने की कोशिश करती है, और फिर दोबारा फिर जब वो इसी ट्रेंड के पास में आ जाती है, इसी लाइन के पास में जब ट्रेड करने लगता है, और यहां से कोई आपको बुलिश सिम्टम्स मिलता है, बुलिश सिम्टम्स मिलता है, तो जितने भी आपके बायर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो सिंपल सी बात है, क्या करेंगे, वो बाय करने लगेंगे भाई। और जैसे ही वो बाय करने लगेंगे तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट आपका ऊपर जाने लगेगा इस तरह से। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, यही हकीकत है, यही हकीकत है भाई। क्या होगा कि अगर ट्रेंड इस तरह से आपका कंटिन्यू है, अप ट्रेंड है ये, अप ट्रेंड है ये, ठीक है, इस तरह से कंटिन्यू है, और नीचे की साइड में आपका इस तरह से कोई एक पॉइंट को इस तरह से मिला लेते हैं, इस तरह से आ रहा है, और आगे चल के इस तरह से आपका जो ट्रेंड के ऊपर पहले तो टच हो गया ये। ठीक है, 2 पॉइंट कम से कम होने जरूरी है, 2 पॉइंट कम से कम होने जरूरी है साथियों, ये लिख लो आप, 2 पॉइंट होने जरूरी है। ठीक है, 2 पॉइंट होने बहुत जरूरी है, और ऊपर इस तरह से चलती है, जाती है, और जाने के बाद वो जब नीचे आ जाती है और उस पे ट्रेंड पे यानी कि इसी ट्रेंड लाइन पर वो आके टकरा जाती है और कोई बुलिश सिम्टम्स हमें मिलता है, तो वहां से हम क्या करते हैं, बाय करते हैं, और बाय जैसे करते हैं तो मार्केट क्या करती है, ऊपर जाने लगती है, यानी कि बायर्स आ जाते, बाय में जाने लगती है। और यही इसके पीछे की क्या है, साइकोलॉजी है, कि जब भी मार्केट अपने ट्रेंड लाइन पे आकर कोई बुलिश सिम्टम्स बनाती है तो सभी लोग क्या करते हैं, बाय करते हैं, और जैसे ही वो लोग बाय करते हैं तो मार्केट का जो डायरेक्शन है वो और ऊपर जाने लगता है, बढ़िया तरीके से मूवमेंट करने लगता है, बायर्स की तरफ जाने लगता है, ऊपर जाने लगता है। ठीक है, ओके भाई, चीज क्लियर होगी ना? बिल्कुल बिल्कुल होगी भाई, इस तरह से ही होगी आपकी क्लियर। देखो, जो एक बढ़िया सी ट्रेंड लाइन होती है, गुड ट्रेंड, गुड फॉर ट्रेड, देखो गुड फॉर ट्रेड ट्रेंड लाइन, गुड फॉर ट्रेड ट्रेंड लाइन। अब गुड फॉर ट्रेड ट्रेंड लाइन है क्या भाई? देखो समझेंगे थोड़ा सा बात को, इस चीज को, गुड फॉर ट्रेड ट्रेड लाइन क्या है भाई। इसके देखो, पहली बात तो आप जानो कि ये चीज जो होती है ना, देखो ट्रेड लाइन आपका अगर ऐसा है तो ये क्या है, ये थोड़ा 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 क्या है कि मार्केट इसके ऊपर इस तरह से रन करेगा, इस तरह से रन करेगा, ठीक, इस तरह से रन करेगा। अब ये क्या है, ये तो भाई मुझे एक चीज लग रही है यार, ये मुझे साइडवेज का भाई लग रहा है। ये देखो मार्केट क्या है, साइडवेज का भाई लग रहा है, ऐसा ही दिख रहा है ना, जिस तरह से साइडवेज हो। तो ये क्या है साथियों, ये गुड नहीं है, ये अच्छा नहीं है,
ये अच्छा नहीं है। मार्केट के अंदर अगर ट्रेंड लाइन कुछ इस तरह से बनती है तो ये क्या है, ये थोड़ी इससे अच्छी है, ये थोड़ी क्या है, इससे अच्छी है। और अगर इस तरह से बन रही है तो ये क्या है, ये बहुत अच्छी है। तो इसका आप जानो कि क्या हिसाब है। मार्केट के अंदर जो ट्रेड लाइन इस तरह से बनती जा रही है, देखो इसके ऊपर क्या है कि एक बहुत ही अच्छा ट्रेंड है, गुड ट्रेंड है भाई, गुड ट्रेंड है, ठीक है। और ये क्या है, ये थोड़ा अच्छा है। ये इस तरह की अगर ट्रेंड लाइन तुमको दिखाई दे रही है, ये क्या है, ये थोड़ा अच्छा है। बट अगर ये देखे तो ये क्या है, ये अच्छा नहीं है, नॉट फॉर ट्रेड, नॉट फॉर ट्रेड, ट्रेड करने के लिए बढ़िया नहीं है यार ये। बस इतनी बात आप सोच लो, समझ लो बस, जो मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है भाई। इतनी बात आप समझ लो जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो आपने ये चीज देख ली होगी, बिल्कुल ओके भाई। ट्रेंड लाइन खींचना भी बताएंगे, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा चलते रहो, किस तरह से बहुत अच्छे तरीके से प्लॉट की जाती है ये, ठीक है, वो भी आपको बताने वाला हूं। तो आपको इतनी बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी जो मैंने अभी आपको बताई है, बिल्कुल। अब अगर आ गई है तो बहुत अच्छी बात है भाई। ये क्या है, ये इसी तरह से ये चीज देखो, हम अगर ट्रेड हम कर रहे हैं तो गुड ट्रेंड अगर हम मार्केट के अंदर देख रहे हैं, चाहे वो अप ट्रेंड है चाहे वो डाउन ट्रेंड है, ठीक है। डाउन ट्रेंड में बिल्कुल इसका उल्टा यार, डाउन ट्रेंड में मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा बिल्कुल भी। डाउन ट्रेंड में अगर ये इस तरह से दिख रहा है, देखो डाउन ट्रेंड में ये इस तरह से आएगा बस ऊपर की साइड में, ठीक है। यहां पे आपका सपोर्ट बन रहा था, ये सपोर्ट, इसको हम बोलते हैं सपोर्ट ट्रेंड लाइन, ये सपोर्ट है क्योंकि ये अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में हमेशा मार्केट जो उठती है हमेशा सपोर्ट से उठती है, सपोर्ट से उठती है, ठीक है। ये आपका क्या बना हुआ है, ये आपका सपोर्ट है। और डाउन ट्रेंड में मार्केट अगर नहीं, अप ट्रेंड में अगर मार्केट अपने एक लेवल से उठती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सपोर्ट, हमेशा सपोर्ट से उठती है, इसी को क्या बोलते हैं, ये आपका सपोर्ट है। ये पूरा का पूरा सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन है ये, ठीक है। सपोर्ट क्या है, ट्रेंड लाइन है। और इसी तरह से क्या होता है, इसी तरह से डाउन ट्रेंड के अंदर क्या होता है, डाउन ट्रेंड के अंदर आपका बनता है रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। ये क्या है, ये ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है, ये क्या है, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है। तो ट्रेंड लाइन भी हमेशा दो तरह की होती है, पहला आपका सपोर्ट ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन, एंड दूसरा आपका रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन एंड आपका सपोर्ट ट्रेंड लाइन, दो तरह की क्या होती है, दो ही तरह की आपकी ट्रेंड लाइन होती है, ठीक है। डाउन ट्रेंड में आपका रेजिस्टेंस बनेगा और अप ट्रेंड में आपके सपोर्ट बनते चला जाएगा, सपोर्ट बनते जाएगा हमेशा ट्रेंड लाइन का, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से। तो अब हम क्या करते हैं, इसको मार्केट के अंदर जाके देखते हैं, मार्केट के अंदर जाके इसको देखते हैं, अच्छी तरह से इसको चेक करते हैं कि क्या ये सही भी है या नहीं है, क्या ये सही भी है नहीं है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप चेक करोगे, देखोगे अभी। तो चलिए चलते हैं मार्केट के ट्रेंड अंदर, ठीक है। और देखो, एक जो ट्रेंड लाइन होती है, एक जो हमेशा ट्रेंड लाइन होती है, जो अच्छी ट्रेंड लाइन होती है, देखो वो हमेशा बड़े ही चार्ट फ्रेम पे आपको दिखाई देगी, बड़े टाइम फ्रेम पे आपको दिखाई देगी। बड़ा टाइम फ्रेम कितना होता है कि 4 घंटा। जो मजबूत, जो अच्छी एक ट्रेंड लाइन होगी, गुड फॉर ट्रेड करने के लिए, अगर आप ट्रेंड लाइन को ट्रेड करते हो हमेशा, तो देखो सबसे ज्यादा जो बेस्ट है वो आपके लिए क्या है, वो आपके लिए बड़ा टाइम फ्रेम ही है। बड़ा टाइम फ्रेम कितना साथियों, बड़ा टाइम फ्रेम 4 घंटा हो सकता है, ठीक है। 1 डे हो सकता है साथियों आपका, 4 घंटा 4 आवर, ठीक है, आवर्स, और 1 डे। इसी के अंदर अगर आप इससे बड़े बड़े चार्ट टाइम फ्रेम को लेते हो तो आपके लिए वो बेस्ट है। ट्रेंड लाइन बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से वर्क करती है, यानी कि गुड वर्क करती है, गुड फॉर ट्रेड, गुड फॉर ट्रेड करती है, ये ट्रेड करने के लिए बहुत अच्छा वर्क करती है। और जितने भी तुम छोटे टाइम फ्रेम पर जाते हो, ये 15 मिनट हो गया, 5 मिनट हो गया, ठीक है, इन पे क्या होता है कि इन पे देखो ट्रेंड लाइन वर्क तो करती है, पर इसके अंदर तुमको सबसे ज्यादा फॉल्स ब्रेकआउट देखने को मिलेंगे, यानी कि फेक ब्रेकआउट देखने को मिलेंगे। फेक ब्रेकआउट क्या होता है वो भी आपको बताऊंगा, देखो अभी थोड़ी देर में जानेंगे। फेक ब्रेकआउट देखने को आपको मिलते हैं यार,
तो इसलिए जो मैं आपको सिखाऊंगा वो ट्रेंड लाइन, आपको फेक ब्रेकआउट क्या होता है, इस तरह से ये सारी की सारी चीज़ें दिखाऊंगा, सब कुछ बिल्कुल अच्छी तरह से। देखो मैं जो ट्रेड करता हूँ ना, मैं और ट्रेडर की तरह नहीं हूँ कि पहले से क्या करते हैं भाई, लाइव मार्केट है तो खुद देख लो तुम, ये लाइव मार्केट है यार, मैं लाइव मार्केट में तुमको ट्रेड करके दिखा रहा हूँ। ये नहीं है कि कोई ट्रेड मैंने क्या किया हुआ है कि पहले से ही एक चार्ट को स्क्रीनशॉट लिया और वो तुमको दिखा रहा हूँ ऐसे बेफायदे में। नहीं 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 भाई, ये तो तुम्हारे सामने क्या है कि ये तुम्हारे सामने देखो पूरी की पूरी तरह से क्या है, लाइव चल रहा है यार। कहीं से भी मैं क्या कर सकता हूँ, कहीं से भी मैं कोई भी ट्रेंड लाइन प्लॉट कर सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा पहले बड़े चार्ट फ्रेम के अंदर जाते हैं ताकि तुम लोगों को समझने में आसानी रहे। 4 घंटे पे मैं चला गया हूं। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो ट्रेड लाइन है वो किस तरह से आपको देखनी है, किस तरह से आपको क्या करनी है। तो देखिएगा, आप सबसे ऊपर ही देख लो भी, 4 घंटे के ऊपर ही, 4 घंटे के ऊपर देखो गोल्ड का चार्ट है ये। और कमाल की बात यह है कि गोल्ड पे कोई ट्रेड करना नहीं सिखाता, पर आपका भाई, आपका दोस्त रोहित खंडेलवाल, यानी कि मैं ऐसा बंदा हूं, आपको हमेशा गोल्ड के ही आपको नॉलेज आपको मिलेगी, गोल्ड के ऊपर ही स्पेशल एनालिसिस की है। जब से मैंने ट्रेडिंग को सीखना स्टार्ट किया था तब से लेकर आज तक इसके अलावा और किसी चीज़ को ट्रेड नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ गोल्ड को करते हुए आया हूँ। और आज ऊपर वाले की दया से, आप लोगों की दया से इस चीज़ की बहुत अच्छी नॉलेज हो चुकी है और इसको मास्टरी मैंने कर लिया है। अब मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट होता है आप लोगों की दुआ से, बहुत बढ़िया चलता है यार, ठीक है। तो अभी आप जस्ट देखोगे एक चीज़ को बढ़िया तरीके से कि ट्रेंड लाइन क्या है, यहाँ पे है, ये क्या है, देखो जोन के अंदर हम क्या करेंगे, हल्का सा एक जोन के अंदर इस तरह से बना देंगे। और आप लोग एक चीज़ का ध्यान दोगे, देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये क्या है, ये गुड फॉर ट्रेड है साथियों। इसको एक सेकंड, इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम हटा देते हैं, 1 मिनट हटा देते हैं भाई। ये क्या है साथियों, ये गुड फॉर ट्रेड है। क्यों है, क्योंकि देखो एक बार आप देखो कि पहली बार इस पर आकर मार्केट ने क्या किया, इस पर आकर एक तरह से सपोर्ट बनाया और सपोर्ट बनाने से ऊपर ये चला गया है, ठीक है, ऊपर ये चला गया है, ठीक है। अब ये दूसरी बार फिर आया और यहां से क्या हुआ, फिर ऊपर गया और तीसरी बार फिर आया, फिर ऊपर जा रहा है, चौथी बार फिर आने की कोशिश कर रहा है और आ गया। आने के बाद क्या है कि एक बढ़िया सा हैमर पैटर्न यहाँ पे बनाया और ऊपर जाने की कोशिश कंटिन्यू इस तरह से चल रही है। तो ये क्या हो रहा है, ये एक ट्रेंड लाइन पर क्या कर रही है, मार्केट ट्रेड कर रही है कि जब भी एक ट्रेंड लाइन पर ये आती है, इस तरह से ये आती है, इस तरह से आ गई ऊपर चली गई, इस तरह से आ गई ऊपर चली गई, इस तरह से फिर आ गई ऊपर चली गई, इस तरह से आ गई, अब फिर ऊपर जाने की तैयारी में है, अब फिर ऊपर जाने की वो तैयारी में है। तो आप लोग यहाँ पे क्या देख रहे हो, आप लोग देख रहे हो कि ये क्या है, ये एक ट्रेंड लाइन है और इसी ट्रेंड लाइन पर ये आती है और ऊपर जाती है। और एक चीज आप और पढ़ेंगे, ठीक है, एक चीज आप और पढ़ेंगे, आज से पहले आपको ट्रेंड लाइन के बारे में आपको क्या बताया जाता है, रॉन्ग बताया जाता है, रॉन्ग सिखाया जाता है, गलत सिखाया जाता है साथियों, गलत सिखाया जाता है। हमेशा जो भी एक ट्रेंड लाइन बनती है ना, उसके पीछे ना देखो एक बहुत तगड़ा रीजन होता है, बहुत तगड़ा कारण होता है। और ट्रेंड लाइन जो वैलिड होती है, जो अच्छी होती है, जो आपका वैलिड ट्रेंड लाइन है, वैलिड का मतलब होता है कि ये एक ट्रेंड लाइन माना जा सकता है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर भी देखो हम एसएमसी वाले हैं भाई, मैं भी एसएमसी यूज़ करता हूँ ट्रेडिंग में, हमेशा एसएमसी के ऊपर बढ़िया तरीके से मास्टरी कर रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। और जिसको एसएमसी के बारे में सीखना है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट जो होता है, बहुत बढ़िया ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है और काफ़ी सारे लोग अभी इसको यूज़ कर रहे हैं, पर मैं नहीं कहता कि वो सही तरीके से उसको यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उनको सही स्मार्ट मनी कंसेप्ट ही नहीं पता है यार क्या होता है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ही नहीं पता कि क्या होता है सही। बस ऐसे ही भीड़ में चल रहे हैं, सिखा रहे हैं कि ऑर्डर ब्लॉक, चोच, ये सब कुछ भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह वगैरह से ही सब कुछ क्या बनता है, सब कुछ एसएमसी के अंदर भी बनता है। अगर तुमको एसएमसी सीखनी है तो 17 तारीख यानी कि 17 फरवरी ये जो आ रही है, इससे में एक बैच स्टार्ट हो रहा है मेरा, ठीक है। इसमें अगर आप आना चाहते हो तो आ सकते हो भाई, बिल्कुल आपका मोस्ट वेलकम है। फीस बहुत ज़्यादा कम है, जिस तरह से ये लोग चार्ज करते हैं 10,000, 20,000, 30,000, ठीक है, इस तरह से कोई आपको फीस नहीं मिलेगी, छोटी से छोटी आपको फीस मिलेगी, ठीक है। और इसका भी एक सिंपल सा क्या मतलब है कि ये जो आप फीस देते हो तो ये भी आपका डोनेशन में जाता है साथियों, यानी कि एक तरह से एक अच्छा काम कर रहे हो तुम, समझ रहे हो मेरी बात को। तो
मेरा नंबर आप नोट कर लें, ये मेरा नंबर है, एक सेकेंड, ये मेरा नंबर है 93 68 94 7300। ठीक है, ये मेरा नंबर है, थोड़ा सा इसको नोट कर ले। ठीक है, इसको नोट कर लेना और मेरे को कॉल कर लियो भाई, कोई भी दिक्कत नहीं होगी तो मेरा असिस्टेंट बात करेगा या फिर मैं ही खुद बात करूंगा। वैसे तो वो छुट्टी पे है, वो मैं ही बात करूंगा आपसे। ठीक है, तो इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। और जिसको भी SMC यानी कि ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, देखो ये वही लोग सीखते हैं जो थोड़ा एडवांस होना चाहते हैं और जो प्राइस एक्शन के बेस पे करना चाहते हैं। हाँ थोड़ा हार्ड है पर कोई दिक्कत नहीं है, पर बनेगा बहुत अच्छा प्रॉफिट। तो ट्रेंड लाइन पर हम थे। देखो ट्रेंड लाइन जो भी है साथियों, मैं आपको बता देता हूं, ट्रेंड लाइन जो हमेशा वैलिड ट्रेंड लाइन एक होती है, इस तरह से एक ट्रेंड लाइन मैंने क्या कर दी, ड्रॉ कर दी। ठीक है, और मैं क्या करता हूं कि मार्केट को थोड़ा सा क्या करता हूं, इस तरह से आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूं कि क्या चल रही है। मार्केट इस तरह से आती है, इस तरह से चलती है। ठीक है, इस तरह से क्या करती है, चलती है। ये देखो आप, ध्यान से समझने की कोशिश करना, जो अभी मैं समझाऊंगा बहुत बेहतरीन चीज आपको सिखाने वाला हूं। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन चीज आपको अभी बताने वाला हूं। ट्रेंड लाइन की जो असली हकीकत है, लोग ट्रेंड लाइन को गलत क्यों यूज करते हैं, वो सारी की सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो देखो एक बात आप छोटा सा नोट करो, इसको ऐसे यहां से भी ऐसे कर देते हैं क्योंकि यार ये यहीं से हमने इसलिए प्लॉट की क्योंकि यहां पे भी आया। तो एक बात आप नोट करोगे, देखो अभी इसके पीछे की साइकोलॉजी को आप समझोगे, जो मैंने ट्रेड लाइन ये प्लॉट की है। अब भाई देखो, पहली बार में किसी को कुछ नहीं पता लग जाता। जितने भी स्टूडेंट मेरे हैं, जितनों को भी आज तक मैंने ट्रेंड लाइन वगैरह ये सब कुछ सिखाया है, बताया है, तो मैं इनको हमेशा एक कहानी सुनाता हूं। हमेशा जो है वो सांप वाली कहानी है, एक सांप वाली कहानी मैं सुनाता हूं। सांप वाली कहानी क्या करता हूं, मैं सुनाता हूं। तो इसका थोड़ा सा इसका कारण समझना, इसके पीछे का रीजन समझना साथियों। इसमें क्या होता है कि पहली बार में किसी को भी पता नहीं चलता, किसी को भी पता नहीं चलता, पर जब दूसरी बार में होता है तो थोड़ा चौकन्ना हो जाता है। बट जब क्या होता है, तीसरी बार आ जाता है तो क्या हो जाता है, हमें पता लग जाता है कि हाँ भाई अब की बार तो बिल्कुल होने वाला है, अब की बार तो कुछ ना कुछ जरूर बहुत तगड़ा होने वाला है। कि तीसरी बार जब इसी लेवल से ऊपर जा रहा है तो कुछ ना कुछ तो जरूर बहुत तगड़ा होने वाला है। तो इसके पीछे का तुम कारण समझोगे। इसके पीछे का कारण क्या है, देखो एक कहानी पहले हम सुन लेते हैं, वो सांप वाली कहानी हम सुन लेते हैं साथियों। हमारे मोहल्ले के अंदर एक औरत थी, औरत थी नहीं आज भी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होता है, उस औरत को पहली बार क्या करता है कि सांप काट लेता है साथियों, सांप काट लेता है। ठीक है, डस लेता है उसको। और क्या होता है साथियों कि डसने के बाद वो चीज, सांप जो था, यानी कि वो खत्म कर देते, उसको खत्म कर देते सांप को। और क्या करेंगे, जब भाई काट रहा है तो मार देंगे ना उसको। अब उन्होंने भी क्या कर दिया, उस चीज को मार दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई। अब कुछ दिन बाद यानी कि महीना भर भी नहीं हुआ, एक महीना भी नहीं हुआ, दोबारा फिर हुआ कि भाई सांप ने काट लिया। अब पहली बार में क्या था, पहली बार में तो वो भी हल्के में ले गए। पहली बार में तो उनको भी पता नहीं, अरे चलो यार सांप वहां पे पैर वैर वगैरह पड़ गया होगा, काट लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि पहली बार में कोई भी व्यक्ति चौकन्ना नहीं होता, चाहे सांप ही क्यों ना काटे, चाहे कुछ भी हो जाए यार जिंदगी के अंदर। पहली बार में किसी को कुछ भी खास पता नहीं चलता यार, ये हकीकत है सच में यार। पहली बार में सभी लोग हल्के में ले जाते हैं हर एक चीज को, पर जब दूसरी बार उसको काट लिया तब चौकन्ने हो गए भाई कि दूसरी बार काट लिया भाई। कुछ ना कुछ तो बात है कि एक ही औरत को दो बार सांप कैसे डस सकता है, कैसे डस सकता है, सबके दिमाग में यही सनसनी फैलेगी। चलो कोई बात नहीं, दूसरी बार भी पैर वगैरह पड़ गया होगा, पर यार कमाल की बात तो ये होगी कि जब तीसरी बार भी काट लिया, और ये सच्ची घटना है, सच्ची बिल्कुल।
सच्ची है बिल्कुल भाई, ये झूठ नहीं है ये बिल्कुल भी। हमारे गांव में, मोहल्ले में। तो कमाल की बात यह है कि तीसरी बार भी सांप ने काट लिया, फिर उसके बाद तो भाई सब चौकन्ने हो गए। अरे भाई कभी झाड़ फूस, कभी ये कर, कभी वो कर, पता नहीं यार कहाँ कहाँ गए वो लोग। मतलब पूछ रहे हैं कि सांप ही इसी औरत को क्यों, इसके पीछे का क्या रीज़न हो सकता है, क्योंकि सारे के सारे लोग क्या हो गए थे जब तीसरी बार उसको काट लिया, चौकन्ने हो गए थे। बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए थे, चौंक गए थे सभी कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, एक ही औरत को क्या सांप 3 बार टच सकता है। बहुत कमाल की बात है। तो ठीक उसी तरह से साथियों क्या होता है कि उसी तरह से यहाँ पे भी सब लोग चौकन्ने हो जाते हैं। पहली बार में सब यहाँ पे क्या करते हैं, सब लोग जितने भी ट्रेड कर रहे होते हैं, किसी को पता नहीं चलता भाई, किसी को भी पता नहीं चलता। पर जब दूसरी बार मार्केट उसी लेवल पर आ जाती है तो थोड़ा चौकन्ने हो जाते हैं कि हाँ भाई दूसरी बार आ चुकी है मार्केट, कुछ ना कुछ तो बात है। बट दूसरी बार में भी जो नहीं पता चलता, तो मार्केट जब तीसरी बार उसी लेवल पर आ जाती है, उसी ट्रेंड लाइन पर आ जाती है, तो सब लोग चौकन्ने हो जाते हैं। सब लोगों को पता चल जाता है कि हाँ अब तो कुछ ना कुछ जरूर बात है। अब क्या करना चाहिए, यहाँ से उसके पास जाना चाहिए, डॉक्टर किससे मिलना चाहिए, किसी बाबा जी से मिलना चाहिए, जिस तरह से सांप के काटने पे वो लोग कर रहे थे। तो ठीक उसी तरह से आप लोग क्या करते हो, आप लोग यहाँ पे अपनी कंफर्मेशन ढूंढने लगते हो कि कोई बुलिश सिम्टम्स हमें मिले, बुलिश सिम्टम्स हमें मिले और हम यहाँ से क्या करें, तुरंत ट्रेड ले। और बुलिश सिम्टम्स इस जगह में मिलती है, आप क्या करते हो, यहाँ से ट्रेड लेते हो, ट्रेड लेते हो बाय का। और ठीक उसी तरह से क्या होता है कि डाउन ट्रेंड में भी इसी तरह से होता है। ठीक है, उल्टा डाउन ट्रेंड में मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, डाउन ट्रेंड में भी आपको वैसे बताऊंगा, ऐसी बात नहीं है। पर ये एग्जांपल देने में वो नहीं करूंगा यार, क्योंकि डाउन ट्रेंड में सेम है, बस इसका उल्टा, इसमें सपोर्ट उसमें रेजिस्टेंस, बस इतनी बात समझ लो। तो एक चीज और इसके बारे में अच्छी तरह वो देखेंगे। देखो वैलिड ट्रेंड लाइन क्या होती है, आपकी वैलिड जो ट्रेंड लाइन होती है, यानी कि जो मान्य ट्रेड लाइन आपकी होती है, वो कौन सी होती है, और अमान्य ट्रेड लाइन कौन सी होती है। वैलिड और इनवैलिड के बारे में हम थोड़ा समझेंगे। देखो आप एक चीज यहां पे देख रहे होंगे, एसएमसी वाला हूं ना भाई, क्या करूं, हर चीज को बहुत अच्छी तरह से बताना पड़ता है यार। ये देखो, ये देखो एक चीज भाई, कुछ लोग ना पता क्या करते हैं, कुछ लोग इस तरह से ट्रेड, मतलब इनवैलिड, इनवैलिड होती है भाई, वो मान्य नहीं होती। इसके अंदर भी देखो, इसका जो हाई है ना, ये हाई बना हुआ है इस तरह से भाई, इसके हाई के अंदर अगर मार्केट क्या करे, इस तरह से चल रही है और बार 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 टच हो रही है, तो वो लोग इसी को मान लेते हैं और होता क्या, लॉस कर लेते हैं यार, वो अपना पता नहीं चल पाता उनको भाई। वैलिड ट्रेंड लाइन पता है कब है, जब इसका हाई ब्रेक हो जाए, इसका हाई जैसे ब्रेक हो जाए, इसके अंदर कुछ भी कर दे, हमें घंटा मतलब नहीं है उस चीज़ से भाई, इसके अंदर कुछ भी हो जाए हमें उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, इसका ब्रेक आउट होना जरूरी है। और ब्रेक आउट होने के बाद फिर वो जब इस तरह से करती है, तो इनको भी गिनती करते, एक देखो हम किस तरह से गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे भाई इस तरह से तो कभी भी नहीं होता यार, इस तरह से नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी यार, ये वैलिड नहीं है, ये इनवैलिड है भाई, बेकार है। मतलब इस तरह से करना खाम खा तुम प्राइज एक्शन पर, मतलब इस तरह से कुछ लोग क्या करते हैं कि नाम बदनाम कर देते हैं ट्रेडिंग का यार, कि पर उसके पीछे का रीज़न नहीं समझने वाले, रीज़न नहीं बिल्कुल भी समझने वाले। क्या करते हैं कि भाई अगर इसका हाई ब्रेक होता है, ऊपर से हाई ब्रेक होता है, तो ध्यान से देखो ये कितनी बार टच हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ 3 ही बार टच हुई है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 बार, बस इतनी बार ही होगी। ये इतनी बार नहीं होने का, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12, इस तरह से नहीं होने वाला भाई। ये 3 ही बार टच हुई है, किस तरह से, 1 बार, ठीक है, 2 बार, ये ब्रेक हुआ, फिर यहाँ पे है तीसरी बार, ये ब्रेक हुआ, ऊपर गई, ऊपर ऊपर गई, तो चौथी बार। तो ये इतनी बार ही टच हुई है, बस 4 बार ही, 1 2 3 एंड 4। इसके अंदर कुछ भी हो रहा है, इसके अंदर अगर कुछ भी हो रहा है, इसके हाई के अंदर अगर कुछ भी इस तरह से कर रही है, तो हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ उसके हाई को ब्रेक करके नीचे का जो सबसे नीचे का जो पॉइंट है वो मार्क करना है, वो लेना है साथी, और वहीं से हमें कोई बोली सिम्टम्स देख के ट्रेड लेनी है, जिससे आप क्या होगे, जिससे आप एक वैलिड ट्रेंड लाइन को क्या करोगे, ट्रेड करोगे भाई। इस तरह से इनका हाई ब्रेक होता है। तो चलिए अब लाइव मार्केट में चल के देखते हैं ट्रेंड लाइन के बारे में। जितना भी है देखो यही है, इससे ज़्यादा और कुछ इसके मतलब घसीटी नहीं करेंगे यार, ज़्यादा कंफ्यूज होने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा कंफ्यूज होगे उतना ज़्यादा तुम्हारा लॉस होने का चांसेस बढ़ जाता है, जितना ज़्यादा कंफ्यूज उतना ज़्यादा लॉस। ये तो ट्रेडिंग की असली हकीकत है।
कंफ्यूज नहीं होना है। तो सीधा सीधा बिल्कुल जो भी मैंने आपको बताया उस तरह से आपको लेके चलना है कि एक ट्रेंड बना। और देखो अभी कहीं और बीच में चल के देखते हैं भाई यार। अभी ये देखो तुम, जस्ट ये देखो, ये देखो आप, यहां से यहां तक देखो। जोन को क्यों लेता हूं? अगर मैं देखो सिंगल लाइन यहां से लूंगा तो सिंगल लाइन बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी यार, बिल्कुल भी। जोन ही क्यों क्यों लेता हूं मैं? देखो अगर मैं सिंगल लेके चलूं, एक सेकेंड, ये देखो सिंगल पे लेके चलो तो यार ये सिंगल में ना मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। वन टू, अभी ये इस तरह से यार, क्या यार। मार्केट हमेशा क्या करती है? जोन में चलती है, जोन में चलती है, ध्यान रखना बस इतनी बात को आप। मार्केट हमेशा जोन में चलती है जी, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या लेंगे? इसके लिए हम चैनल लेंगे ये बढ़िया सा, थोड़ा सा, जिससे कि बढ़िया वाला जोन बन सके। और इसको इस तरह से प्लॉट करेंगे कि ताकि हमारा क्या हो जाए, ताकि हमारा विक्स भी आ जाए इसी के अंदर और हमारा कैंडल भी इसी के अंदर आ जाए, विक्स भी आ जाए। देखो इस तरह से आनी चाहिए, ठीक है। अब इसका थोड़ा जूम करते हैं, देखते हैं भाई ये ट्रेंड लाइन। ये देखो क्या है कि ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन नहीं है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं है, पर ये क्या है, फिर भी हमारा ट्रेंड है, ट्रेंड लाइन है। तो अभी एक चीज को यहां पे हम चेक करेंगे, देखेंगे बढ़िया तरीके से कि यहां पे क्या हो रहा है। मार्केट जब पहले आई, इस लेवल पर आई, तो इस लेवल से उठने के बाद ऊपर जाने लगी, ऊपर जाने लगी, और जाते हुए नीचे इस तरह से क्या हो गया, ऊपर की साइड में जाके इसको ब्रेक कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब फिर नीचे आई, ठीक, नीचे जाने के बाद क्या हुआ, ऊपर गया, इसका हाई ब्रेक हो गया। तो एक, दो, और फिर जब नीचे आई तो ये हाई ब्रेक हो गया। तो तीन ही बार मार्केट यहां पे क्या है, आई है। अब देखो मैं क्या बोलता हूं आपका, पहली बार जब मार्केट इस लेवल पर आई थी तो हमें क्या हुआ पता नहीं चला भाई। सब हल्के में ले लेते हैं बात को, मैं भी, आप भी, और सारे बहुत सारे लोग सब हल्के में ले लेते हैं बात को। बट क्या हुआ कि जब दूसरी बार मार्केट इसी लेवल पर आई, सब चौकन्ने हो गए भाई एक बार कि भाई कुछ ना कुछ जरूर हो सकता है। चलिए दूसरी बार भी पता नहीं चला कुछ खास, किसी को नहीं लगा पता। बट जब तीसरी बार मार्केट उसी लेवल पर आई तो सब लोग क्या करते हैं, अंधाधुंध ट्रेड करने लगते हैं यहां से कि बाय करो। क्यों? क्योंकि मार्केट अपनी एक ट्रेंड लाइन पर आ चुकी है, ट्रेंड लाइन पर आ चुकी है भाई। और यही क्या है, इसके पीछे की साइकोलॉजी है कि जब तीसरी बार मार्केट क्या करती है। और एक चीज और है, तीसरी बार हमेशा मार्केट क्या करेगी, तीसरी बार टच जब होगी ना, ये पहली बार में तो कुछ भी नहीं है, दूसरी बार में भी कुछ नहीं है, बट जब तीसरी बार ये आएगी ना, तीसरी बार में आपको बहुत हाई मूवमेंट देखने को मिलेगा, बहुत हाई मूवमेंट मार्केट में, कि बहुत हाई मूवमेंट आ गया है, ठीक है। देखो भी आगे भी, ओके। तो चलिए अब एक ट्रेंड लाइन हमारी ये भी है, देखो, ठीक है, एक ट्रेंड लाइन हमारी ये भी बनी हुई है। अब मैंने आपको क्या बताया है कि पहली बार जब मार्केट यहां पे आई, इस लेवल पर आई, तो हमें पता ही नहीं चला यार, सब हल्के में ले गए, ब्रेक हो गया, ओके। दूसरी बार फिर आई, ये ब्रेक हो गया, ओके। अब क्या हुआ ये देखो आप, ब्रेक हो गया। दूसरी बार जब मार्केट इसी लेवल पर आई तो हम चौकन्ने हो गए, चलो कोई बात नहीं, दूसरी बार भी यार हमसे मिस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब तीसरी बार हमेशा मार्केट इस तरह से आती है और ऊपर की साइड में इस तरह से जाती है और टकराती है, कहां से, अपनी ट्रेंड लाइन, अपनी लाइन पर आके दोबारा फिर वो क्या करती है, टकरा जाती है, तो होता क्या है, ऊपर जाती है। और थर्ड बार यानी कि तीसरी बार हमेशा क्या होता है, हमेशा क्या होता है, बहुत मार्केट क्या करती है, पंप करती है, पंप करती है मार्केट। तीसरी बार हमेशा बढ़िया सा बहुत ऊपर की साइड में जाने की कोशिश करेगी। और हुआ क्या, देखो कितनी ऊपर मार्केट गई तीसरी बार में भाई। इन दोनों से तो तगड़ा मूवमेंट देगी देगी, इन दोनों से तो तगड़ा मूवमेंट देगी देगी, इससे
और इससे और इससे, इन दोनों से बहुत तगड़ा मोमेंट मार्केट क्या करेगी, तीसरी बार में देगी, थर्ड बार में देगी। और याद रखना हमेशा तीसरी बार में सबसे ज़्यादा ट्रेड होती है मार्केट के अंदर, ट्रेड लाइन के ऊपर, ठीक है। और यही जो आज मैं ट्रेड लाइन आपको सिखा रहा हूँ ना, इससे ज़्यादा ट्रेड लाइन के अंदर कुछ नहीं होता। अगर तुम जानना चाहते हो तो खुद को कन्फ्यूज़ करना चाहते हो तो देखो जाके और दूसरों की वीडियो, यार कोई दिक्कत नहीं है, खुद को कन्फ्यूज़ करो, लॉस करो अपना दबा के, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। इससे ज़्यादा और कुछ भी ट्रेड लाइन के अंदर नहीं होता। ओके, देखते हैं भाई। अभी एक चीज और देखेंगे, अब डाउन ट्रेंड की हम बात करते हैं। डाउन ट्रेंड में देखो, डाउन ट्रेंड में भी सेम टू सेम इस तरह से होता है भाई। डाउन ट्रेंड के अंदर भी सेम टू सेम इस तरह से ही होता है। डाउन ट्रेंड के अंदर भी सेम टू सेम इसी तरह से होता है। देखो, ये एक ट्रेंड लाइन है, ये मैंने क्या कर दी, यहां से यहां तक प्लॉट कर दी। ओके, जोन में हमेशा ध्यान रखेंगे कि जोन के अंदर, ठीक है, जोन के अंदर। अब मार्केट क्या करती है, देखो इस तरह से जोन के अंदर, ताकि उसका वीक्स वगैरह ये सब कुछ आ जाए। अब यहां पे तुम एक चीज देखो कि पहली बार टकराया नीचे। अब इसको मत मान लेना यार तुम, ठीक है, पहले ही बता चुका हूं कि ये क्या है, इसको मत मानना तुम कभी भी। इसके अंदर इस तरह से चलती है ना, तो इसको मत मानना, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है भाई, इंटरनल है, ये अंदर का है, ये अंदर का हम कभी भी काउंट नहीं करते भाई, हम सिर्फ बाहर बाहर से करते हैं, ठीक। एक्सटर्नल को करते हैं। इसका हाई ब्रेक हुआ, ठीक है भाई, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बार फिर मार्केट, पहली बार आई थी, दूसरी बार फिर टकराई, ठीक है भाई, थोड़ा नीचे गई, थोड़ा नीचे गई। तीसरी बार, थर्ड बार जब आई मार्केट यहां पर इस तरह से करके जाने लगी, कहां पर, इसका हाई ब्रेक। भाई पहली बार में हमें मिस हो गया, कोई बात नहीं, हमें पता नहीं चलता, किसी को भी पता नहीं चलता, ये प्रकृति का नियम है। पहली बार में सब लोग इग्नोर करते हैं हर एक चीज़ को, चाहे वो उनके जीवन में कुछ भी घटना क्यों ना घट रही हो यार, उसको इग्नोर कर देंगे वो, ठीक है। कि पहली बार में तो यार सबके साथ हो जाता है, पर दूसरी बार में जब हो जाता है तो सब लोग क्या हो जाता है कि चौकस नहीं हो जाता कि दो बार यार ऐसा कैसे हो सकता है। बट जब तीन बार हो जाता है तो भाई ध्यान रखो, अच्छे अच्छे को हार्ट अटैक आ जाता है फिर। और हार्ट अटैक की भी भाई यही बात होती है, ठीक है, कि पहली बार क्या हुआ, बंदा सह गया, दूसरी बार क्या हुआ, चलो दूसरी बार भी सहेगा, तीसरी बार जैसे आया तो खत्म। सबकी यही बात होती है, ये प्रकृति का नियम है भाई, ठीक। तो इस बार तुम ध्यान से देखो एक चीज को, तीसरी बार जब इसी लाइन पर ये आता है तो क्या करता है, मैं क्या बोलता हूं हमेशा कि तीसरी बार हमेशा मार्केट बड़ा मूवमेंट देगी, बड़ा पंप करेगी। अब ये कहां किया, देखो पंप एंड डंप, देखो कितना नीचे भाई, इन दोनों से तो दिया ही दिया, इससे और इससे, तीसरी बार में तो इससे देखो कितना बड़ा यार मूवमेंट आया मार्केट के अंदर, है ना कमाल की बात। तो यही तो ट्रेंड लाइन की पावर है, यही तो हमारी नॉलेज है भाई। और ये नॉलेज ऐसे नहीं मिली, बहुत पापड़ बेले पेलने पड़े आप लोगों को, तो फ्री में मिल रही है, क्या करे। पर सोच के देखो कि अपने पास अभी कितनी नॉलेज पड़ी होगी, बहुत है भाई, बहुत, ठीक है। तो ये चीज़ तुम देखो एक बार, ओके। चलिए अभी और देखते हैं। और यही कारण है भाई, तुम लोगों ने इतना प्यार मेरे को दिया है कि साला कमाल की बात है कि यार 1.5 महीना भी नहीं हुआ, 5,000 प्लस सब्सक्राइबर तुमने कर दिए। 5,000 कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप लोग दबा के सब्सक्राइब करो, ऐसी ऐसी वीडियो ला के दे दूंगा, ऐसी ऐसी ला के दे दूंगा कि भाई याद ही करोगे हमेशा, ठीक है। ट्रेड लाइन, ओके। अब देखो एक चीज़ और, डाउन ट्रेंड में चलते हैं, डाउन ट्रेंड में देखते हैं यार, डाउन ट्रेंड कहाँ गया, डाउन ट्रेंड कहाँ गया हमारा बढ़िया सा डाउन ट्रेंड। गोल्ड में अभी ट्रेंड चल रहा है कई साल से, और ये तो अप ही अप जाता है। अब आ गया डाउन ट्रेंड, आ गया हमारा, ठीक है, डाउन ही ट्रेंड आ गया हमारा, ठीक है। जोन के अंदर देखते हैं, डाउन ट्रेंड में थोड़ा सा ट्रेंड लाइन क्या है कि थोड़ा मिलती तो है, पर वो बात नहीं आती यार, वो बात नहीं आती डाउन ट्रेंड में, जो अप ट्रेंड में होती है। मार्केट हमेशा क्या करती है, देखो जरूरी नहीं है कि जो मतलब अप ट्रेंड में वो कर रही है वो डाउन ट्रेंड में भी करे। अब यहाँ पे देखो मार्केट डाउन तो गया है, पर यार यहाँ पे क्या है कि पता नहीं चल पाया, पर नहीं 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 नहीं, नहीं पता नहीं चल पाया, पर कि किस तरह से ये क्या कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, इस तरह से ले, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। जिस तरह से वर्क अप ट्रेंड में करते हैं ना सारे टूल्स, ये उस तरह से डाउन ट्रेंड में जरूरी नहीं है कि भाई करे वो।
ठीक है। और ये तो यही तो मार्केट की असली हकीकत है। यही तो लोग यहीं पे तो धोखा खा जाते हैं कि वो ये सोचते हैं कि भाई मार्केट क्या है, कि इसी तरह से जिस तरह से अप ट्रेंड के अंदर काम करे इस तरह से डाउन ट्रेंड के अंदर भी काम करेगी। नहीं यार, ऐसा नहीं हुआ करता। ठीक है। तो ये एक जोन के अंदर मैंने क्या कर दिया, जोन क्रिएट कर दिया यहाँ पे। तो अभी तुम जस्ट इस चीज़ को देखोगे कि पहली बार भाई इस तरह से चाहे कुछ भी है, इसको रेस्पेक्ट तो किया ना पहली बार, इस तरह से एक छोटा सा कुछ भी किया, पुल बैक तो दिया ना भाई मार्केट ने, बिल्कुल दिया, तो ये काउंट होगा। और पहली बार में क्या होता है, किसी को पता नहीं लगता है। दूसरी बार जब मार्केट उसी लेवल पर, उसी ट्रेंड लाइन जोन पर आ जाती है, तो हम क्या करते हैं, थोड़े चौकन्ने हो जाते हैं। थोड़े क्या हो जाते हैं, चौकन्ने हो जाते हैं। हमें पता लग जाता है एक चीज़ का, बहुत अच्छी चीज़ जो है कि यहाँ से मार्केट क्या हो सकता है, डाउन जा सकता है, डाउन जा सकता है। कहाँ से, इसी लेवल से। ठीक है, कोई बात नहीं, चला गया, पता नहीं लगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाई ब्रेक हुआ, 1 2 हाई ब्रेक हुआ। ठीक है, तीसरी बार फिर इसका हाई ब्रेक होकर ऊपर घूमने के आया। ऊपर घूमने के बाद फिर जब तीसरी बार यहाँ पे आया, तो देखो इससे और इससे बड़ा मोमेंट ही दिया होगा। और ये देखो सच में ही दिया दिया यार, सच में ही मिला यार। और यही क्या है, यही इस चीज़ की हकीकत है। ठीक है, ओके, डाउन ट्रेंड में अभी इस चीज़ को एक और बार देख लो। ये भी आपका क्या है, ये भी आपका ट्रेंड लाइन है। भाई इसको ज़्यादा चौड़ा मत करना, इसका भी हिसाब होता है। बस जितना मैं करके चल रहा हूँ ना, बस इतना। इसको कभी तुम बहुत इस तरह से करके चलो, बहुत चौड़ा कर दो भाई, नहीं 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 नहीं, इसका भी हिसाब होता है यार। यही हिसाब रखना है जो मैं लेके चल रहा हूँ हमेशा। इससे कभी भी चौड़ा नहीं रखता मैं इसको करके, बस एक हिसाब से। ओके, ठीक है, देखो अभी भाई ट्रेंड लाइन है ये कोई ये नहीं है कि आज से पहले तुम लोगों को गलत बताया गया। 1 2 3, देखो इससे बड़ा मूवमेंट, इससे भी बड़ा मूवमेंट, इससे बड़ा मूवमेंट, इन दोनों से बड़ा मूवमेंट तीसरी बार में हमेशा आएगा, हमेशा आएगा, तीसरी बार में हमेशा आएगा। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम पढ़ते हैं एक चीज़ के और के बारे में, फॉल्स ब्रेकआउट, जो मतलब ये होता है। देखो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा नीचे टाइम फ्रेम पर जाते हैं। ये तो अप में था, अब नीचे टाइम फ्रेम 5 मिनट में जाते हैं। 5 मिनट में ट्रेड लाइन को क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। देखो कितने फॉल्स ब्रेकआउट तुमको तुमको मिलेंगे हमेशा, यानी कि फेक ब्रेकआउट तुमको मिलेंगे। ठीक है, फेक ब्रेकआउट तुमको मिलेंगे। ये देखो आप फेक ब्रेकआउट देखो किस तरह से तुमको मिलते जा रहे हैं। थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। ये देखो, ये वर्क नहीं करता यार, बिल्कुल भी। देखो इस तरह से मैंने ट्रेंड लाइन को प्लॉट कर दिया। अब ये क्या है, ये बाहर आ चुका है ना। अब फिर इसी इसी लेवल से देखो बार बार गिर रहा है ना। देखो थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करो आप। ये फॉल्स ब्रेकआउट क्या होते हैं, 1 2 3, अब ये बाहर चला गया, फेक ब्रेकआउट हो गया। मतलब ब्रेकआउट हुआ पर मजा नहीं आया यार बात में, फिर उसी लेवल से फिर गिर गया, फिर नीचे फिर गिर गया। अभी यार इसी तरह से क्या होता है कि ये फॉल्स ब्रेकआउट चलता रहता है मार्केट के अंदर। छोटे टाइम फ्रेम की ये दिक्कत होती है, बट बड़े टाइम फ्रेम के अंदर क्या होता है कि बड़े फ्रेम के अंदर नहीं बाबू ऐसे होता। बड़े टाइम फ्रेम के अंदर तो करेगा, अभी जिसे दिखाया वो उस तरह से करते रहेगा। ठीक है, बनता देखो ट्रेंड लाइन बढ़िया बन रही है भाई, मैं जबरदस्त तरीके से बोल सकता हूँ कि ये बहुत बढ़िया, बहुत मजबूत ट्रेंड लाइन है। बट क्या है कि फेक फेक ब्रेकआउट बहुत ज़्यादा है। बट यहाँ पे भी वही रूल, वही रूल, वही रेगुलेशंस क्या होता है, लगाया जाता है कि तीसरी बार में हमेशा क्या होता है, तीसरी बार में हमेशा मार्केट नीचे जाती है बहुत ज़्यादा। पर क्या होता है कि 1 2 3, नहीं नहीं सॉरी, 1 2 3, अब ये देखो तीसरी बार में कितने नीचे गई। इसका हाई तो नहीं ब्रेक हुआ ना, अगर इसका हाई ब्रेक हो जाता तब ये इनवैलिड हो जाती, ख़त्म हो जाती। पर ये इससे नीचे नीचे है, तब ये देखो कितने नीचे गई। तीसरी बार में हमेशा नीचे जाती है। पर यार क्या है कि फेक ब्रेकआउट बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं यार, बस इसी चीज़ से मैं परेशान हो जाता हूँ। यहाँ पे पता नहीं लग पाता है, और मेरे को क्या भाई, किसी को भी पता नहीं लगता। ठीक है, अब ट्रेंड में देख लो चाहिए आप इसी तरह से, अब ट्रेंड में देख लो चाहिए आप, ये देखो ट्रेंड लाइन है,
बिल्कुल है, कोई मना ही नहीं कर सकता। 1 1 2 3 फेक ब्रेकआउट होने लग रहा, फिर मार्केट ऊपर की साइड निकलने लग रही है। तो फेक ब्रेकआउट ही मार देते हैं यहाँ तो बस बंदे को, कि ब्रेकआउट होगा, रिटेस्ट भी हो गया, अब नीचे जाएगी। भाई ऐसा कुछ नहीं होता यार। और ये सबसे बेकार थ्योरी तो लोगों ने पता क्या चीज़ बनाई कि मार्केट क्या करने आती है, रिटेस्ट करने आती है, रीट्रेस्ट करने आती है। बट मार्केट तुम्हारे बाप का है जो रिटेस्ट करेगा। कमाल की बात है यार, ऐसा नहीं होता यार, ये रिटेस्ट वगैरह कुछ नहीं है कि रिटेस्ट के बाद ट्रेड लो। अबे कमाल की बात है यार, क्या कर रहे हो तुम लोग, रिटेस्ट करने आ रही है। अब ये लो, ये देखो रिटेस्ट हो गया, ये बताओ कर लो क्या करो। तो रिटेस्ट जैसी चीज़ें नहीं होती, इसके पीछे हर एक चीज़ के पीछे कहानी होती है, एक रीज़न होता है, एक कारण होता है। ये देखो रिटेस्ट हुआ, क्या गया तो पर फिर ऊपर चला गया ये तो। और इसको अगर थोड़ा सा क्या करोगे, इसको थोड़ा सा 1 घंटे के अंदर जाके देखो ना तो और अच्छा दिखेगा, रुक जाओ। ये देखो, ये देखो 1 घंटे में किस तरह से क्या दिखा रहा है तुम लोगों को, ये फेक ब्रेकआउट है ये। मार्केट फिर ऊपर जाने की तैयारी में दोबारा फिर लग गई है। तो यार ये फेक ब्रेकआउट वगैरह तो यहाँ पे दिखता रहेगा, चलता रहेगा, हमेशा इस तरह से दिखाई देगा। चलो 5 मिनट के ऊपर 1-2 एग्जांपल और लेते हैं भाई। ये देखो एक बार आप, वर्क ही नहीं करेगा यार, कुछ मज़ा ही नहीं आएगा बाद में। देखो तीसरी बार ये ऊपर जाना था तो भाई छोटे टाइम फ्रेम पे मज़ा नहीं है यार करने का इस चीज़ को बिल्कुल भी। तीसरी बार में क्या करना था, देखो इसको ऊपर जाना था, पर क्या गया तीसरी बार में तो ब्रेक हो गया ये ब्रेक क्यों होता है एसएमसी वाले समझ गए होंगे, जो मतलब एसएमसी वाले तो समझ ही जाते हैं यार, बहुत अच्छी उनकी साइकोलॉजी जो बन जाती है ना ट्रेड करने की। पर ये प्राइस एक्शन में ना बहुत ज़्यादा झंझट है भाई प्राइस एक्शन में। एसएमसी बिल्कुल सीधा सीधा चलता है, नो इंडिकेटर, नो प्राइस एक्शन, नो ट्रेंड लाइन। पर क्या है कि फिर भी आप इस चीज़ को समझो, फिर भी क्या है कि आप इस चीज़ को समझो, ये नहीं है कि आप डायरेक्ट एसएमसी के अंदर आ जाओ। अगर आपका प्राइस एक्शन थ्योरी वगैरह ये सब कुछ क्लियर नहीं है ना अच्छे तरीके से मास्टर लेवल का, तो आप प्राइस एक्शन में मतलब आप एसएमसी को बढ़िया तरीके से नहीं सीख सकते भाई, बिल्कुल नहीं सीख सकते। आप लिख के ले लेना, जब तक आप प्राइस एक्शन को मास्टर नहीं करोगे। तो ये आपको मास्टरी करा रहा हूँ, बाद में आपको प्राइस वो सिखाऊंगा जो एसएमसी आपका है। तो इसको मास्टरी कर लो, थोड़ा बेसिक को जान लो उसके बारे में, ठीक है। तो यार ये ना क्या करता है कि छोटे टाइम फ्रेम पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कभी भी ट्रेंड लाइन अच्छी तरह से वर्क नहीं करेगा। नॉट गुड फॉर ट्रेड, ट्रेड करने के लिए बेहतर नहीं है भाई। इतनी बात आप बिल्कुल अच्छी तरह से जान ले भाई, ये ट्रेड करने के लिए बेहतर नहीं है, अच्छा नहीं है। तुम लोग ट्रेड मत करी दो तो ये अच्छा रहेगा भाई। ओके, तो और क्या है ट्रेंड लाइन में, ये जितना मैंने बताना था बता दिया यार, और तो कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ मैंने इस वीडियो के अंदर तुमको कवर करके बता दिया। इस वीडियो को एक बार में नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लो भाई। हर एक चीज़ ट्रेंड लाइन के बारे में मतलब 1 2 3 पॉइंट ऐसे लेने हैं, मैंने 2 पॉइंट तो लेने ही लेने हैं बिल्कुल भी। और वो सांप वाली कहानी हमेशा याद रखना मेरी, बस अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो सांप वाली कहानी हमेशा याद रखना। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो यार इसको लाइक वगैरह कर दिया करो, 2 4 दोस्तों के अंदर शेयर कर दिया करो। और भाई चैनल पे अगर तुम नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि यार सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। और इस तरह से ही आप लोग कमेंट करो, इस तरह से ही लाइक करो, प्यार दो, तुम्हारा भाई एक से एक वीडियो लेके आएगा तुम्हारे लिए। और आगे के चैप्टर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ फिबोनाची। और ध्यान रखना मेरी बात, जो भी मैं पढ़ाता हूँ ना मास्टरी लेवल का, जिस तरह से ये ट्रेड लाइन आपको पढ़ाई ना तकड़े वाली, बिल्कुल इससे बाहर कुछ नहीं होता ट्रेड लाइन में। खुद को कंफ्यूज करना हो तो जाओ और वीडियो देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं कह सकता हूँ कि इसी वीडियो से आपके सब कुछ हो गया। अगर किसी को कुछ चीज़ समझ में नहीं आई हो यहाँ पे तो आप क्या करना, कमेंट कर देना। और अगले चैप्टर में फिबोनाची पढ़ेंगे, मास्टर लेवल का सबसे खतरनाक चीज़ जिसका प्रोफेशनल लोग यूज़ करते हैं अब तक का, सबसे खतरनाक चीज़ जो है फिबोनाची, वो आगे चल के हम पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है पर कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी भी लंबी क्यों ना हो चुकी हो, ठीक है। ओके साथियों, जय श्री श्याम, जय श्री राम।